मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट क्लास में हमने स्टार्ट किया था इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। लास्ट क्लास में इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी के बारे में हमने पढ़ा है। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होती क्या है, सक्सेसिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पीज क्या होती हैं, मतलब एक के बाद एक इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट करना। उसके बाद हमने पढ़ा फैक्टर्स अफेक्टिंग द इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। तो तीन फैक्टर्स थे, पहला न्यूक्लियर चार्ज, सेकंड वन एटॉमिक साइज, थर्ड वन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो एटॉमिक साइज बढ़ता है तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी कम हो जाती है इन नेगेटिव। नेगेटिव का मतलब बाहर निकलती है, इसलिए नेगेटिव आ रहा है। न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी बढ़ जाती है इन नेगेटिव। ब्रैकेट में नेगेटिव ही रखना। तीसरा था इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। कुछ केसेस में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कुछ एलिमेंट्स का हाफ फिल्ड होता है या फुली फिल्ड होता है, और जिस भी एलिमेंट्स के अंदर हाफ फिल्ड या फुली फिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, मतलब स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, तो उनमें इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की कोई टेंडेंसी होती ही नहीं है। मतलब वो इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट ही नहीं करते तो एनर्जी रिलीज नहीं करेंगे, तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी तो होगी ही नहीं। तो ऐसे एलिमेंट्स को बाहर से एनर्जी सप्लाई की जाती है ताकि वो इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कर ले। बाहर से एनर्जी सप्लाई की जाती है, तो एनर्जी सप्लाई की गई तो रिएक्शन हुई एंडोथर्मिक। तो ऐसे एलिमेंट्स जिनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हाफ फुली या फुली फिल्ड होता है, हाफ फिल्ड या फिर फुली फिल्ड होता है, वो स्टेबल होते हैं और उनकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी पॉजिटिव होती है, मतलब एब्जॉर्ब होती है, रिलीज नहीं होती है। तो ये हम पढ़ेंगे सभी चीजें। तो आज हमें जो पढ़ना है वो है वेरिएशन ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, वेरिएशन ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इन पीरियोडिक टेबल। पीरियोडिक टेबल, पीरियड में आगे जाने पर क्या होता है, ग्रुप में नीचे आने पर क्या होता है, ये चीजें स्टडी करेंगे। पहले है वेरिएशन अलोंग अ पीरियड। हम सेकंड पीरियड हम लिख लेते हैं, देखिएगा, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और नियॉन। एटॉमिक नंबर 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। पीरियड में इस तरह से आगे चलेंगे। तो अभी हम जनरल ट्रेंड की बात करते हैं, एक्सेप्शंस की बात नहीं कर रहे, बहुत सारे हैं। आयोनेशन एंथैल्पी से ज्यादा हैं, तो रेगुलर ट्रेंड है ही नहीं, ये तो इरेगुलरिटी से भरा हुआ है। तो फिर भी पहले नॉर्मल देख लें, जनरल। आगे जाने पर एटॉमिक साइज डिक्रीज, कम होता जाता है। न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होता जाता है। एटॉमिक साइज डिक्रीज हो रहा है तो ये कह रहा है कि इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इंक्रीज होगी, बट इन नेगेटिव। न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है, ये भी कह रहा है कि नेगेटिव होगी, इंक्रीज होगी, बट इन नेगेटिव। मतलब दोनों फैक्टर एक ही बात कह रहे हैं कि आगे जाने पर इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की वैल्यू बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी, बट इन नेगेटिव। ये नॉर्मल है, ये जनरल ट्रेंड हमने पढ़ा, इसमें बहुत सारे एक्सेप्शंस भरे पड़े हैं, बट ये नॉर्मल जनरल में यही बोला जाता है। सेकंड पर आते हैं। सेकंड हम पढ़ते हैं वेरिएशन, लिखना मत, मैं लिखवाऊंगा अलग से। वेरिएशन विद इन अ ग्रुप। ग्रुप में नीचे जाने पर क्या होगा ये भी चेक कर लेते हैं। ग्रुप भी ले लेते हैं, कोई भी ग्रुप। ग्रुप में हम नीचे की तरफ आ रहे हैं। पहला ग्रुप ले लो, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रेंसियम, ऐसे लिख लो। तो नीचे जाने पर इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या होगा ये बात करेंगे। पहले साइज की बात कर लें, क्योंकि इन चीजों पर ये डिपेंड करती है। तो पहले एटॉमिक साइज बढ़ जाता है, और बढ़ा हुआ एटॉमिक साइज ये बता रहा है
कि इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की वैल्यू डिक्रीज होगी इन नेगेटिव, डिक्रीज होगी इन नेगेटिव। दूसरा कहते हैं न्यूक्लियर चार्ज तो इंक्रीज होता है, तो ये तो कहेगा इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इंक्रीज होगी इन नेगेटिव। अब क्वेश्चन है इसे सही माने या इसे सही माने, सर किसके हिसाब से चलें? एटॉमिक साइज ज्यादा पावरफुल इफेक्ट है देन न्यूक्लियर चार्ज, तो इसे हम इग्नोर करेंगे। तो आंसर किसके हिसाब से आएगा? एटॉमिक साइज के हिसाब से, यानी कि ग्रुप में जाने पर, नीचे जाने पर इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की वैल्यू डिक्रीज होगी इन नेगेटिव, माइनस साइन इन नेगेटिव। तो ये हमने नॉर्मल ट्रेंड्स पढ़े, वेरिएशन अलोंग अ पीरियड एंड वेरिएशन विद इन अ ग्रुप। बहुत सारे एक्सेप्शंस भरे हुए हैं, पहले आप इन्हें लिखने का तरीका देख लीजिएगा। हम लिखवा देते हैं पहले इन दोनों पीरियोडिक टेबल में जो ट्रेंड है, जो वेरिएशन है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का, देख लीजिएगा लिखना कैसे है। वेरिएशन ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इन पीरियोडिक टेबल, फर्स्ट हेडिंग आप डालें वेरिएशन अलोंग अ पीरियड, वेरिएशन अलोंग अ पीरियड। देखिएगा इन जनरल, ये वर्ड जरूर लिखें भाई, क्योंकि नॉर्मल नहीं है, इसमें बहुत सारे एक्सेप्शन है, तो जनरली बात कर रहे हैं। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी बिकम्स मोर एंड मोर नेगेटिव, यही बताया था, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड। पीरियड में लेफ्ट टू राइट मूव करोगे तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ज्यादा से ज्यादा नेगेटिव होती जाएगी, मतलब बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी, इंक्रीज होती जाएगी, नेगेटिव ऐसे बोल सकते हो। कारण है as we move across a period from left to right the atomic size decreases, atomic size decrease होता है। अंडरलाइन करते हुए चलें आप, एटॉमिक साइज रीजन है इसका, एटॉमिक साइज डिक्रीज होता है, न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होता है। दोनों फैक्टर से बताते हैं कि अट्रैक्शन इंक्रीज होगा, तो इनकमिंग इलेक्ट्रॉन बहुत तेजी से आएगा, और तेजी से आएगा तो ज्यादा एनर्जी रिलीज होगी, और ज्यादा एनर्जी रिलीज होगी तो मतलब इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ज्यादा से ज्यादा नेगेटिव होगी। तो देख लीजिएगा, एज यू मूव अक्रॉस अ पीरियड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट द एटॉमिक साइज डिक्रीजेस एंड द न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीजेस। both these factors tend to increase the attraction by the nucleus for the incoming electron। दोनों फैक्टर ये आगने वाले इलेक्ट्रॉन्स को बहुत तेजी से अट्रैक्ट करेंगे, या ये कहें न्यूक्लियस इन दोनों फैक्टर की वजह से आने वाले इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा, ज्यादा स्पीड से, ज्यादा पावरफुल अट्रैक्शन से अट्रैक्ट करेगा, तो ज्यादा रिलीज होने वाली एनर्जी ज्यादा होगी, मतलब इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी बिकम्स मोर एंड मोर नेगेटिव। नेगेटिव इसलिए ज्यादा रिलीज हुई इन अ पीरियड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। तो प्रॉपर लिखने का तरीका, यहां से एक्सप्लेनेशन स्टार्ट होती है, वो जनरल पॉइंट था। इसी तरह से दूसरे पर आते हैं, एक्सप्लेन तो मैं दोनों कर ही चुका हूं। वेरिएशन विद इन अ ग्रुप, ग्रुप में नीचे जाने पर क्या होता है, ये भी जनरल ट्रेंड है। एक्सेप्शंस तो बहुत सारे हैं, बहुत सारे देखने को मिलेंगे। देखिएगा, इन जनरल द इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी बिकम्स लेस नेगेटिव ऑन मूविंग डाउन द ग्रुप। नीचे जाने पर कम होती जाती है क्योंकि साइज बढ़ता है, बस रीजन साइज को ही रखिएगा, बेस्ट है। नीचे जाने पर एटॉमिक साइज बढ़ता है, जिससे न्यूक्लियस आने वाले इलेक्ट्रॉन को का अट्रैक्शन कम हो जाता है, तो कम फोर्स से अट्रैक्ट करेगा। जब कम फोर्स से अट्रैक्ट करेगा तो निकलने वाली एनर्जी भी कम होगी, तो कम एनर्जी निकली, इसका मतलब कम नेगेटिव। रीजन ये रहा, एज वी मूव डाउन द ग्रुप एटॉमिक साइज एंड न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीजेस, बट द इफेक्ट ऑफ एटॉमिक साइज इज मच मोर pronounced than the nuclear charge। तो एटॉमिक साइज को कंसीडर कीजिएगा। Thus with increase in atomic size the attraction, यहां से the attraction of the nucleus for the incoming electron decreases, attraction decrease हो जाएगा and hence the electron gain enthalpy becomes less negative। ये रीजन है इसका। तो जैसे जैसे ग्रुप में नीचे जाएंगे साइज, एटॉमिक साइज बढ़ेगा, न्यूक्लियस और इनकमिंग इलेक्ट्रॉन के बीच का अट्रैक्शन कम हो जाएगा, तो निकलने वाली एनर्जी कम हो जाएगी, इसी वजह से इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी डिक्रीज होगी इन नेगेटिव। तो ये था आपका वेरिएशन ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इन पीरियोडिक टेबल, पहले पीरियड में फिर ग्रुप में।
नॉर्मल ट्रेंड्स के बाद आगे बढ़ते हैं एक्सेप्शनल केसेस पर, जो कि बहुत सारे हैं इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी में। एक्सेप्शनल ट्रेंड्स इन इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, यहां से टॉपिक जो है मुश्किल हो जाएगी थोड़ी सी टॉपिक में। कुछ नॉर्मल ट्रेंड्स हैं, कुछ याद रखने होंगे, तो पहले से स्टार्ट करते हैं। ये पता है आपको, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ऑफ नोबल गैसेस इज पॉजिटिव। जितनी भी नोबल गैसेस होती हैं, नोबल गैसेस जिनका ऑक्टेट कंप्लीट है, इनर्ट गैसेस, तो ये इनका कॉन्फ़िगरेशन फुली फील्ड है, ये स्टेबल है, ये ना इलेक्ट्रॉन देती हैं ना इलेक्ट्रॉन लेती हैं। तो जब इन्हें इलेक्ट्रॉन लेना ही नहीं है तो इनकी तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होती ही नहीं है। लेकिन हम चाहें कि हमने इलेक्ट्रॉन ऐड करवाना है तो हमें बाहर से एनर्जी देनी पड़ेगी इलेक्ट्रॉन ऐड करवाने के लिए। चूंकि बाहर से देनी पड़ेगी तो इनकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी पॉजिटिव होगी, नेगेटिव नहीं होती, रिलीज नहीं होती है, हमें देनी पड़ती है। देखिएगा, दिस इज ड्यू टू द फैक्ट दैट एटम्स ऑफ नोबल गैसेस हैव कंप्लीटली फील्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ब्रैकेट में लिखें स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, दैट्स व्हाई दे हैव नो टेंडेंसी टू अट्रैक्ट द इलेक्ट्रॉन। इसी वजह से इनमें इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की कोई टेंडेंसी नहीं होती। एज अ रिजल्ट एनर्जी हैज टू बी सप्लाइड। रिजल्ट क्या हुआ, एनर्जी देनी पड़ेगी टू ऐड एन एडिशनल इलेक्ट्रॉन। एक एडिशनल इलेक्ट्रॉन ऐड करने के लिए एनर्जी देनी होगी, और देनी होगी तो रिएक्शन एंडोथर्मिक, और एंडोथर्मिक तो डेल्टा एच की वैल्यू पॉजिटिव। इन अदर वर्ड्स द इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ऑफ नोबल गैसेस इज पॉजिटिव। तो देनी पड़ी तो पॉजिटिव, रिलीज हुई तो नेगेटिव, तो यहां तो देनी पड़ रही है। तो जितनी भी नोबल गैसेस हैं, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, ज़ीनॉन एटसेट्रा, इन सभी की इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी पॉजिटिव होती है, नेगेटिव ही नहीं होती है। सिमिलर रीजन एक और का है नाइट्रोजन का, उसकी भी पॉजिटिव है। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ऑफ नाइट्रोजन इज पॉजिटिव। रीजन अपने आप लिखिएगा, सेंटेंसेस ऊपर से ले लीजिएगा, कारण मैं बता रहा हूं। नाइट्रोजन एटॉमिक नंबर 7 है। कॉन्फ़िगरेशन करेंगे 1s2 2s2 2p3 है। p3 p में 3 ऑर्बिटल्स हैं, 3 इलेक्ट्रॉन्स भी हैं, एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, हाफ फील्ड है। कैसा है, हाफ फील्ड। हाफ फील्ड है तो स्टेबल है, और स्टेबल है तो इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट नहीं करता। अट्रैक्ट नहीं करता तो हमें बाहर से एनर्जी देनी पड़ती है। ध्यान दीजिएगा, बाहर से एनर्जी देनी पड़ती है ताकि एक इलेक्ट्रॉन इसमें ऐड हो सके। तो सेंटेंसेस वही हैं। रीजन क्या लिखोगे, दिस इज ड्यू टू द फैक्ट दैट एटम्स ऑफ नाइट्रोजन या नाइट्रोजन एटम हैज हाफ फील्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ब्रैकेट में लिखेंगे स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, और दिखाएंगे भी। दैट्स व्हाई नाइट्रोजन एटम डज नॉट हैव एनी टेंडेंसी टू अट्रैक्ट द इलेक्ट्रॉन। एज अ रिजल्ट एनर्जी हैज टू बी सप्लाइड टू ऐड एन एडिशनल इलेक्ट्रॉन। तो एनर्जी सप्लाई की जाएगी तो पॉजिटिव होगी। तो सेंटेंस ऊपर से लिख लीजिएगा, ये मैंने नहीं लिखे हैं, आपको खुद लिखने हैं। रीजन केवल सीधा सा देना, नाइट्रोजन हाफ फील्ड है, स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है, इसमें इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी नहीं है, इसलिए इलेक्ट्रॉन ऐड करने के लिए एनर्जी सप्लाई करनी पड़ेगी तो डेल्टा एच पॉजिटिव होगा, इसलिए इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी पॉजिटिव होती है नाइट्रोजन की। नाइट्रोजन की क्या, जब जब स्टेबल आएगा तब तब पॉजिटिव होगी। आगे बढ़ते हैं, ये बड़े केस में से एक है, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ऑफ फ्लोरीन इज लेस नेगेटिव देन क्लोरीन। समझ लें इसे, फ्लोरीन और क्लोरीन पूरा ग्रुप है, ग्रुप नंबर ये 17 है। 17 ग्रुप आपका क्या कहता है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। एक और आता है इसके नीचे AT एस्टरटाइन, वो रेडियो एक्टिव है तो उसे कंसीडर नहीं करते। ये 4 हैं, हेलोजेंस बुलाते हैं इन्हें, सुना होगा हेलोजन। सॉल्ट फॉर्मिंग सब्सटेंस को हेलोजन बुलाते हैं, सब सॉल्ट बनाते हैं। अब
ग्रुप है, ये पूरा ग्रुप है और ग्रुप में नीचे जाने पर इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी लेस नेगेटिव होती जाएगी। तो होना क्या चाहिए था, फ्लोरीन की इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी सबसे ज्यादा नेगेटिव, देन क्लोरीन, देन ब्रोमीन और देन आयोडीन। ये ऑर्डर होना चाहिए था, सबसे ज्यादा नेगेटिव इसकी, उससे कम नेगेटिव, उससे कम नेगेटिव, उससे कम नेगेटिव, बट ये गलत है। ये ऑर्डर सही नहीं है। सही ऑर्डर क्या है, क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये ऑर्डर सही है। तो आयोडीन अपनी जगह है, ब्रोमीन भी अपनी जगह है, चेंज, क्लोरीन नहीं आया, फ्लोरीन नहीं आया, ऐसा नहीं है। केवल और केवल फ्लोरीन इनके बीच आया है, क्लोरीन अपनी जगह ही था। चूंकि फ्लोरीन यहां गया तो क्लोरीन तो पहले बोला जाएगा, तो एक्सेप्शन केस फ्लोरीन है, Cl नहीं है। तो फ्लोरीन की इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्लोरीन से कम नेगेटिव है। डाटा भी हमें लिखना चाहिए, डाटा के साथ चलते हैं, कितना नेगेटिव है जी। डाटा चेक करिएगा, ये किलो जूल पर मोल के हिसाब से होगी। Cl के लिए होती है -349 किलो जूल पर मोल, नेगेटिव मतलब बाहर निकली हुई है। फ्लोरीन के लिए होती है -328 किलो जूल पर मोल। मैं लिख देता हूं किलो जूल पर मोल में ये वैल्यूज हैं। ब्रोमीन के लिए होती है, Br के लिए -325 किलो जूल। आयोडीन के लिए होती है -295 किलो जूल। तो चेक करिए, फ्लोरीन की क्लोरीन से कम नेगेटिव है और ये एक्सेप्शन हो जाता है। होना तो ऐसे चाहिए था ज्यादा नेगेटिव, लेकिन है कम नेगेटिव, तो सबसे बड़ा एक्सेप्शन यही माना जाता है। और हर बार जब जब ये क्वेश्चन आएगा, ये यूनिट आएगी आपके एग्जाम में, ये क्वेश्चन जरूर आएगा। 12th में भी आएगा, 12th में भी इस टॉपिक में है। तो रीजन देखते हैं, रीजन बड़ा क्लियर है। रीजन फ्लोरीन एक्सेप्शन है, तो रीजन भी फ्लोरीन से ही जुड़ा है। हम लिखते हैं फ्लोरीन का एटॉमिक साइज स्मॉल है, स्मॉल एटॉमिक साइज है, तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है। ज्यादा कैसे हुई भाई, स्मॉल एटॉमिक साइज है, इसे भी देखो। फ्लोरीन 27 एटॉमिक नंबर 9 है, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है, इसमें 7। दूसरे सेल में 8 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, एक जगह खाली है, एक ही जगह खाली है। फ्लोरीन का साइज छोटा, ये बहुत तेजी से इसे अट्रैक्ट करता है इलेक्ट्रॉन को, लेकिन जब इलेक्ट्रॉन धीरे धीरे पास आता है सेल के, तो उसका अट्रैक्शन कम हो जाता है और एक वीक फोर्स से वो अट्रैक्ट होता है। शुरू में तो बहुत तेज अट्रैक्शन था, कारण है कम क्यों हो गया अट्रैक्शन, क्योंकि यहां एक ही वैकेंसी खाली है, बाकी तो बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स यहां पहले से फिल हैं, एक जगह खाली है, तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है, तो ये इलेक्ट्रॉन इसे रिपेल कर देते हैं, तो अट्रैक्शन कम होता है, जिससे रिलीज होने वाली एनर्जी भी कम होती है। Cl के लिए ऐसा है नहीं। Cl के लिए क्यों ऐसा नहीं है, उसमें भी तो 7 ही है आउटर में। थर्ड सेल में 7 है, एक इलेक्ट्रॉन यहां है, ये वीक फोर्स से अट्रैक्ट करता है कंपैरेटिवली फ्लोरीन, लेकिन वो फोर्स लास्ट तक बना रहता है। क्यों बना रहा, 7 ही यहां पे है सर, 7 यहां पे, लेकिन थर्ड सेल में 18 आ सकते हैं और 7 है, 11 वैकेंसी है, यहां केवल एक वैकेंसी थी। तो डेंसिटी तो बहुत कम है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है ये, तो जब आएगा इलेक्ट्रॉन तो उसे कोई रिपेल नहीं करेगा। ये आता तेजी से, लेकिन रिपल्सन भी पावरफुल था, इसलिए कम फोर्स से अट्रैक्ट हुआ और ये ज्यादा फोर्स से अट्रैक्ट हुआ, तो ज्यादा एनर्जी इसमें रिलीज हुई, इसमें कम एनर्जी रिलीज हुई। लिखने का तरीका भी देख लीजिएगा, नोट कर लेना बिल्कुल एज इट इज। लैंग्वेज यही हो जब आप पेपर में भी लिख रहे हो, लिख लीजिएगा, लैंग्वेज यही हो, ये डाटा भी लिखा हो। रीजन था स्मॉल एटॉमिक साइज, हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, जिसकी वजह से अट्रैक्शन की जगह रिपल्सन हो जाता है, जो अट्रैक्शन को कम करता है इन फ्लोरीन एटम। देखिएगा, दिस इज ड्यू टू स्मॉल एटॉमिक साइज ऑफ फ्लोरीन, यही बड़ा रीजन है, यही सेंटेंस बस। दिस इज ड्यू टू मतलब कम नेगेटिव क्यों होती है, क्वेश्चन को मैच करना पड़ेगा। हम पढ़ क्या रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ऑफ फ्लोरीन इज लेस नेगेटिव देन दैट ऑफ क्लोरीन। दिस इज ड्यू टू स्मॉल एटॉमिक साइज ऑफ फ्लोरीन। एज अ रिजल्ट ऑफ इट्स स्मॉल size, the electron repulsions in the relatively compact 2p 2p लास्ट में जो सेल है 1s 2s 2p में जाएगा इलेक्ट्रॉन,
2p subcell are large and hence incoming electron does not feel much attraction. रिपल्सन ज्यादा है, इन पहले से इलेक्ट्रॉन्स हैं, डेंसिटी ज्यादा है, बाहर से भी एक इलेक्ट्रॉन आ रहा है तो उनके बीच रिपल्सन ज्यादा है, जिसकी वजह से आने वाले इलेक्ट्रॉन का अट्रैक्शन कम हो जाता है. कॉन्सिक्वेंसली द इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ऑफ फ्लोरीन इज लेस नेगेटिव देन दैट ऑफ क्लोरीन. ये रीजन है. हर बार ये क्वेश्चन आएगा, ये आंसर और ये ऑर्डर भी पूछा जाएगा, बिल्कुल रटा हुआ हो. ज्यादा नेगेटिव Cl, बाद में फ्लोरीन, Br फिर I. सब ज्यादा किसकी? क्लोरीन की. नेगेटिव का मतलब है रिलीज हुई बस. इसी तरह का एक और एक्सेप्शन केस होता है, मैं उसे एक्सप्लेन करूंगा. लिखना आपको इसी तरह से है, जहां फ्लोरीन है वो बदलेगा, बाकी सब एज इट इज रहने वाला है. देखिएगा नेक्स्ट एक्सेप्शनल ट्रेंड, ये ग्रुप 16 से है. 16th ग्रुप ऑक्सीजन. ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेल्यूरियम एंड पोलोनियम. पोलोनियम वैसे तो रेडियो एक्टिव है बट हम लिख लेते हैं, जरूरत नहीं पड़ती, 4 ही जरूरत पड़ती है. ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेल्यूरियम एंड पोलोनियम. तो ग्रुप ये है, नीचे जाने पर इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी कम नेगेटिव होनी चाहिए. सबसे कम नेगेटिव पोलोनियम की होनी चाहिए. देखते हैं कितनी होती है, ये भी किलो जूल पर मोल में है. पोलोनियम की है -174. टेल्यूरियम से कम होनी चाहिए. देखते हैं, टेल्यूरियम है -190, कम है भाई. पोलोनियम नीचे जाने पर कम हो रहा है, देख लो. सेलेनियम की स्टार्ट करते हैं -195. देखो नीचे आने पर कम हो रही है, 195 से 190, 190 से 170 कम हो रही है. सल्फर की देखते हैं -200. देखो कम हो रही है, रेगुलर ट्रेंड लग रहा है, अब नॉर्मल कुछ लग ही नहीं रहा है. हाँ सर, नीचे जाने पर कम होती है, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी कम हो रही है. 200, 195, 190, 174 रेगुलर ट्रेंड है, कम हो रहा है. अब देखते हैं ऑक्सीजन की. ऑक्सीजन की है 141. अब ट्रेंड बदल गया है, इसकी तो सबसे ज्यादा होनी चाहिए थी, तभी तो हम कहते डिक्रीज हो रही है, और इसकी सबसे कम है, इससे भी कम है. तो ऑक्सीजन होनी कैसी चाहिए थी? सबसे ज्यादा, देन सल्फर, देन सेलेनियम, देन टेल्यूरियम एंड देन पोलोनियम. ये होता रेगुलर ट्रेंड, लेकिन ये तो गलत है. गलत इसमें बस यही है. अब है क्या? ऑक्सीजन, सेलेनियम, टेल्यूरियम, पोलोनियम, ये तो अपनी जगह है. सबसे कम किसकी है? ऑक्सीजन की है. ऐसा नहीं कि इनकी बढ़कर ज्यादा होगी, इनकी नहीं बढ़ी है, अपनी जगह पर है. ऑक्सीजन की ही कम हुई है. कारण वही है, वहां फ्लोरीन था, न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा था, एटॉमिक साइज छोटा था, ज्यादा अट्रैक्ट करता था, इसलिए थोड़ा अट्रैक्शन बना रहा है, इसलिए क्लोरीन से कम हुई बस. ये तो ऑक्सीजन है, उससे बड़ा है, न्यूक्लियर चार्ज भी उससे कम है, तो अट्रैक्शन भी उतना नहीं करता जितना फ्लोरीन करता था. ये तो सबसे कम पहुंच गया. तो रीजन वही है. 2 सेल हैं, 2, 6 इनकमिंग इलेक्ट्रॉन है, ये आ रहा है. ये तो अट्रैक्शन भी पास नहीं करता, क्योंकि न्यूक्लियर चार्ज इसका फ्लोरीन के बराबर नहीं है, उससे कम अट्रैक्शन है. और ये अट्रैक्शन यहां आके तो बहुत कम हो जाता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है. वही 2p कॉम्पैक्ट सबसेल है, ऑर्बिटल है. 2p के इनकमिंग इलेक्ट्रॉन है, तो इनके बीच में रिपल्सन ज्यादा है. यहां के इलेक्ट्रॉन और इन इलेक्ट्रॉन के बीच में रिपल्सन ज्यादा है, जो इस अट्रैक्शन को बहुत कम कर देता है, और रिलीज होने वाली एनर्जी बहुत मिनिमाइज हो जाती है, 141. तो करेक्ट ऑर्डर ये है. सेंटेंसेस उसी तरह आए, बिल्कुल उसी तरह. मैं बोल रहा हूं, मेरे साथ लिखें. ध्यान देना, सेंटेंसेस लिखने होंगे, मैं बोल रहा हूं, मेरे साथ ही लिखें. वही सेंटेंसेस हैं जो क्लोरीन फ्लोरीन के लिए आए थे, इससे पहले वाले के लिए. बस मैं फ्लोरीन की जगह ऑक्सीजन बोलूंगा. फ्लोरीन ही तो था, क्लोरीन थोड़ा ना बोला गया था. फ्लोरीन की जगह बस मैं ऑक्सीजन वर्ड यूज करूंगा. लिखिएगा इसके नीचे, दिस इज ड्यू टू इट्स स्मॉल साइज. या आप लिखें, दिस इज ड्यू टू स्मॉल साइज ऑफ, मैंने वहां फ्लोरीन बोला था, मैं यहां मैं बोलूंगा ऑक्सीजन. दिस इज ड्यू टू स्मॉल साइज ऑफ ऑक्सीजन. भाई ऑक्सीजन ही तो एक्सेप्शन है. तो दिस इज ड्यू टू स्मॉल साइज ऑफ ऑक्सीजन एज अ रिजल्ट ऑफ इट्स स्मॉल साइज. साथ में लिखते जाएं. एज अ रिजल्ट ऑफ इट्स स्मॉल साइज द इलेक्ट्रॉन रिपल्सन, द इलेक्ट्रॉन
ये वाला इलेक्ट्रॉन, इनकमिंग इलेक्ट्रॉन, द इलेक्ट्रॉन रिपल्सन in relatively compact 2p subcell are large and hence the incoming electron, ये वाला इलेक्ट्रॉन, does not feel या does not experience much attraction, does not feel much attraction या does not experience much attraction. Consequently, the electron gain enthalpy of oxygen is less negative than all the elements of the group, other elements of the group, यही तो लिखा हुआ है, less negative than other elements of the group, सबसे कम है. तो ये एक तरह से फ्लोरीन क्लोरीन से बड़ा एक्सेप्शन केस बोला जाता है, लेकिन क्वेश्चंस की फ्रीक्वेंसीज की कम है और फ्लोरीन क्लोरीन वाले की क्वेश्चंस की फ्रीक्वेंसी मतलब एग्जाम में आने की जो बार बार आ रहा है वो ज्यादा आ रहा है, ये कम आता है, लेकिन ये आता जरूर है, ऑर्डर लिखने के लिए बहुत बार आता है. तो ये एक्सेप्शंस थे इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी के. हमने इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी लास्ट वीडियो में पढ़ाई थी, लास्ट लेक्चर में. आज वेरिएशन पढ़ा और एक्सेप्शन केसेस पढ़े. अब क्वेश्चंस पर आते हैं इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी के क्वेश्चंस. चेक करिएगा फर्स्ट क्वेश्चन इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का. Which of the following pairs of elements would have more negative electron gain enthalpy? यहां कुछ पेयर्स दिए हैं और आपको बताना है किस पेयर, इस पहले पेयर में से किस एलिमेंट की इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ज्यादा नेगेटिव होगी, दूसरे में से भी किसकी ज्यादा नेगेटिव होगी, थर्ड में से किसकी ज्यादा नेगेटिव होगी, फोर्थ में से किसकी ज्यादा नेगेटिव होगी. तो पहले का आंसर हम चेक करते हैं. फर्स्ट, दो एलिमेंट हैं फ्लोरीन क्लोरीन, दोनों एक ही ग्रुप के हैं. पहले फ्लोरीन आता है फिर नीचे क्लोरीन. हम सोचते हैं नीचे जाने पर डिक्रीज होगी, यानी कि नेगेटिव में डिक्रीज होगी. ये नॉर्मल ट्रेंड था, लेकिन याद करो ये ग्रुप 17 है, एक्सेप्शन है, भी पढ़ाया गया था. यहां एक्सेप्शनली फ्लोरीन की कम नेगेटिव होती है देन सीएल की ज्यादा नेगेटिव होती है. तो ज्यादा नेगेटिव किसकी होगी, सीएल की ज्यादा नेगेटिव होगी. तो दोनों में से ज्यादा नेगेटिव किसकी, सीएल की. सीधा आंसर है, सोचना ही नहीं कुछ भी, कि ज्यादा नेगेटिव किसकी है भाई, सीएल की ज्यादा नेगेटिव है देन फ्लोरीन. अब सेकंड पर आते हैं. बी पॉइंट, बी है सल्फर एंड ऑक्सीजन. ये भी एक्सेप्शन का पार्ट आए हैं. तो एक ही ग्रुप के ऑक्सीजन सल्फर, याद करो ऑक्सीजन की तो सबसे कम नेगेटिव थी पूरे ग्रुप में, तो ज्यादा नेगेटिव किसकी यहां पर, सल्फर. देखो दोनों ही एक्सेप्शन केस दिए स्टार्टिंग में. थर्ड की देखते हैं. थर्ड, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन. नाइट्रोजन की तो पॉजिटिव होती है क्योंकि ये हाफ फिल्ड है, पढ़ाया गया था ये भी एक्सेप्शन में. भाई नॉर्मल क्वेश्चन नहीं पूछेगा कोई, ये तो पॉजिटिव है जबकि ये नेगेटिव है. कम नेगेटिव सही लेकिन नेगेटिव है. तो इन दोनों में से फिर ऑक्सीजन. डी, कार्बन एंड सिलिकॉन एक ही ग्रुप के हैं और ये एक्सेप्शन में नहीं आता है. ध्यान दीजिएगा ये एक्सेप्शन में नहीं आता है. तो ये नॉर्मल ट्रेंड है. कार्बन 14 ग्रुप का है, कार्बन के नीचे सिलिकॉन है और नीचे जाने पर डिक्रीज होती है. तो ज्यादा नेगेटिव किसकी हो गई, कार्बन की. ये नॉर्मल ट्रेंड था. बाकी तीनों सोचने होंगे, तीनों एक्सेप्शन में से हैं. तो इस तरह के क्वेश्चंस होंगे. नॉर्मल तो शायद ही कोई हो, तो इसके एक्सेप्शंस तो एक्सप्लेनेशन के लिए भी आते हैं, एक्सप्लेन करिएगा. तो इसे सही से पढ़ लीजिएगा. बस ये ध्यान रखें कि नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी में ही पूछा है ना, इसका विशेष ध्यान रखें वर्ड का. आगे बढ़ते हैं. इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फोर्थ पीरियोडिक प्रॉपर्टीज पर हैं हम. इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्वेश्चन एक साथ दे दिए जाएंगे आपको. फोर्थ पीरियोडिक प्रॉपर्टी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी. पहला एटॉमिक साइज, दूसरा आयनाइजेशन एंथैल्पी, तीसरा इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी और फोर्थ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी. ये लास्ट है. अब हम टॉपिक के बिल्कुल लास्ट में हैं. इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की डेफिनेशन से पहले आप समझ लीजिएगा, थोड़ी अलग है. मान लीजिएगा एक कोवेलेंट बॉन्ड है हाइड्रोजन और सीएल के बीच. HCl है भाई, देखा होगा कोवेलेंट बॉन्ड. हाइड्रोजन के आउटर में 1 इलेक्ट्रॉन है, सीएल के आउटर में 7 इलेक्ट्रॉन है. तो शेयरिंग ऐसे की, इसके 8, इसका ऑक्टेट कंप्लीट, इसका डबलेट कंप्लीट. ये डॉट स्ट्रक्चर आपको आते होंगे. एक पेयर की शेयरिंग है.
एक पेयर तो एक बॉन्ड बना हुआ है, तो ये H और Cl के बीच एक इलेक्ट्रॉन पेयर है, ये रहा। इनमें से एक, ये नहीं कि क्रॉस से सर हाइड्रोजन क्रॉस से बनाया था, यहां भी क्रॉस से बनाओ, ये हाइड्रोजन का ये क्रॉस वाला, हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन ये, Cl का ये, बाकी Cl के अपने पास में है। ये दोनों के बिल्कुल सेंटर में है, सेंटर में ही है, लेकिन एटम्स के अंदर टेंडेंसी होती है, जो बॉन्डिंग का इलेक्ट्रॉन है ना, बॉन्डिंग के जो दो पेयर है एक ये शेयर्ड पेयर जो शेयर किया गया है, इसलिए शेयर्ड पेयर, इस पेयर को क्लोरीन थोड़ा अपनी तरफ खिसका लेता है, थोड़ा सा, ज्यादा नहीं, तो ये पेयर हाइड्रोजन से तो दूर हो जाता है और Cl के नजदीक आ जाता है, तो ये गैप बढ़ गया और ये पास में आ गया। तो Cl ने इस इलेक्ट्रॉन पेयर को अपनी तरफ खिसका लिया, तो छोटा सा नेगेटिव चार्ज है, ये डेल्टा का साइन है, ये डेल्टा नेगेटिव एक नेगेटिव चार्ज के सामने, इसके सामने ये नेग्लिजिबल वैल्यू, इसे 100% हो तो 0.1 भी नहीं, तो इसके सामने ये बहुत नेग्लिजिबल वैल्यू है। तो बहुत माइनर सा एक नेगेटिव चार्ज यहां आ गया, और उतना ही माइनर सा चूंकि इसने दे दिए, उतना ही जितना ही नेगेटिव है उतना ही ये पॉजिटिव यहां आ गया। तो H और Cl का जो बॉन्ड हम ऐसे देखते हैं, उस बॉन्ड पर हमेशा ही यहां एक छोटा सा नेगेटिव चार्ज होता है और यहां एक छोटा सा पॉजिटिव चार्ज होता है। क्यों होता है? क्योंकि Cl की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है। शेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचने की जो टेंडेंसी है, बुलाने की कोई एनर्जी नहीं है, ये टेंडेंसी है, ये इसकी खुद की टेंडेंसी है, नेचर है इसका। शेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचने की टेंडेंसी को बुलाते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इसका मतलब ये बॉन्ड होना जरूरी है, कोवेलेंट बॉन्ड नहीं तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी नहीं। तो कोवेलेंट बॉन्ड होगा तभी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पॉसिबल है। तो हम डिफाइन करते हैं, इट मे बी डिफाइंड एज, मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मे बी डिफाइंड एज द टेंडेंसी ऑफ एन एटम, ऑफ एन आइसोलेटेड नहीं, ऑफ एन बॉन्डेड एटम, बॉन्ड होना चाहिए, अकेला नहीं होना चाहिए, बॉन्डेड एटम, इन विच इट अट्रैक्ट द इलेक्ट्रॉन, in which it attracts shared pair of electron from covalent bond. तो सिंपली है, it may be defined as a tendency to attract the shared pair of electron from covalent bond. कोवेलेंट बॉन्ड से शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की जो टेंडेंसी है, उस टेंडेंसी का नाम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है। इसे मेजर करना बड़ी प्रॉब्लम है, अलग अलग स्केल्स बनाए गए, क्योंकि एक टेंडेंसी है तो इसकी एक्यूरेट मेजरमेंट हो नहीं पाया। एनर्जी होती तो देख लेते कितनी रिलीज हो रही है, लेकिन ये एनर्जी नहीं है, तो इसे बुलाते हैं हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। बच्चे सोचते हैं इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी एक जैसी नहीं है। वो तो बाहर से इलेक्ट्रॉन लेना था, इसे बाहर से नहीं लेना। दूसरा, इसे पूरा नहीं लेना, इसे तो केवल विड्रॉ अपनी तरफ का अट्रैक्ट करना है, बॉन्ड नहीं तोड़ना, बॉन्ड नहीं टूटेगा, बॉन्ड बना रहेगा। तो ये HCl पे हमेशा यहां नेगेटिव चार्ज आएगा और हमेशा इस पर थोड़ा सा पॉजिटिव चार्ज, तो इसके ये पॉजिटिव एंड बन जाएगा, नेगेटिव एंड, दो पोल बन जाएंगे नेगेटिव पॉजिटिव, तो ये मॉलिक्यूल पोलर हो जाता है। पोलैरिटी ऑफ मॉलिक्यूल केमिकल बॉन्डिंग में आएगा, एक बड़ा टॉपिक है, हमें वहां फिर से जरूरत होगी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की। तो डेफिनेशन आप लोग लिख लीजिएगा, बात बाद में करेंगे। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इट इज द टेंडेंसी ऑफ एन एटम टू अट्रैक्ट द शेयर्ड पेयर। शेयर्ड पेयर का मतलब होता है कोवेलेंट बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स टुवर्ड्स इटसेल्फ इन अ कोवेलेंट बॉन्ड। कोवेलेंट बॉन्ड नहीं तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी नहीं। तो ये जरूरी है कि कोवेलेंट बॉन्ड हो, उसी के तो इलेक्ट्रॉन खींचने हैं, समझना, उसी के इलेक्ट्रॉन खींचने हैं। अब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ध्यान से देखो, मैं लेता हूं Cl और ये भी Cl, इसने एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग की, इसने भी शेयरिंग की, दोनों के बीच एक एक इलेक्ट्रॉन है। अब ये भी अट्रैक्ट करता है, ये भी अट्रैक्ट करता है, दोनों बराबर। रस्सी होती है ना भाई, रस्सी बांधी गई, कुछ लोग यहां खड़े हैं खींच रहे हैं, कुछ लोग यहां खड़े हैं खींच रहे हैं, तो रस्सी जो खींच रहा है, ये इधर खींच रहा है, इधर रस्सी खींच रहे हैं, तो रस्सी खींचना ही मान लो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, सीधा सीधा है। कुछ बच्चे इधर खड़े हैं, कुछ से रस्सी खींचने वाला जो गेम होता है, ये वही है। अब दो इलेक्ट्रॉन है, ये Cl है, ये भी Cl है, दोनों बराबर हैं, दोनों इक्वल हैं, दोनों की इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट करने की कैपेसिटी भी इक्वल है। ये खींच रहा है, ये भी खींच रहा है, दोनों बराबर खींच रहे हैं। जब बराबर खींच रहे हैं तो इलेक्ट्रॉन कहां जाएंगे जी?
कहीं भी नहीं जाएंगे, यहीं रहेंगे, इक्वल फोर्स है तो जितना फोर्स इधर उतना फोर्स इधर, दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, इलेक्ट्रॉन वहीं। तो इसमें कोई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नहीं है Cl की। अब मैं फ्लोरीन को जोड़ दूं क्लोरीन के साथ, तो फ्लोरीन ज्यादा अट्रैक्ट करेगा देन क्लोरीन से, तो फ्लोरीन की तरफ चले जाएंगे इलेक्ट्रॉन, तो फ्लोरीन नेगेटिव और ये पॉजिटिव। तो अभी तक यहां Cl नेगेटिव था, ज्यादा खींच रहा था, यहां नहीं खींच पा रहा था, यहां तो दे रहा है। तो कंपैरेटिवली होती है, ये दूसरे एटम के साथ साथ होती है कंपैरिजन। तो हर जगह Cl की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फिक्स नहीं है, यहां खींच रहा है, यहां तो नहीं खींच रहा, यहां जीरो है, यहां पॉजिटिव हो गया तो दे रहा है क्योंकि ज्यादा है। तो जैसे रस्सी खींच रहे हैं, अभी तक ये जीत रहे थे, दो बच्चे इधर और खड़े हुए, अभी हारने लगेंगे, फिर दो इधर खड़े हुए, बराबर हो जाएगी। तो डिपेंड करता है, कोरिलेट करता है दूसरा एटम कौन सा है। तो पढ़ते हैं, पहले डिफरेंस हो जाए। तो एक एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हमेशा इक्वल नहीं होती, ध्यान देना। कुछ स्केल्स में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी निकाली है, लेकिन सभी जगह एक एटम ले लें, आप नाइट्रोजन ले लें, हर जगह ले लें, तो नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हर जगह कांस्टेंट नहीं होती, अलग अलग है, दूसरे एलिमेंट के साथ साथ बदलती रहती है। तो इसका ध्यान रखें आप, इसी वजह से इसे चेक करने में प्रॉब्लम आती है। फिर भी पॉलिंग स्केल निकाला गया, उस पर फ्लोरीन की 4 है, ऑक्सीजन 3.5, नाइट्रोजन की 3, तो उसे आपको कुछ लेना देना नहीं है कैसे निकाली गई वैल्यूज। आपको बस इतना रखना है कि अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कोई पूछे कि आई फिक्स है, तो अफिक्स नहीं है, ये कंपाउंड टू कंपाउंड वेरी करेगी। एक एलिमेंट अलग कंपाउंड में तो अलग होगी, दूसरे में फिर अलग हो जाएगी। आगे बढ़ते हैं वेरिएशन पर, पहले बढ़ेंगे फिर आगे की बात करेंगे। वेरिएशन वेरिएशन चेक करते हैं आगे। वेरिएशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इन पीरियोडिक टेबल। तो इजी सा वेरिएशन है, नॉर्मल। इधर पीरियड लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन एंड नियॉन। नियॉन को इस कैटेगरी से बाहर रखते हैं, ये तो बॉन्ड ही नहीं बनाते और कोवेलेंट बॉन्ड बनेगा नहीं, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी तो होगी नहीं। तो इनर्ट गैसेस के लिए ये प्रॉपर्टी जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है कंसीडर ही नहीं होती, क्योंकि ये बॉन्ड नहीं बनाते। तो फ्लोरीन तक मान लीजिएगा। तो पीरियड में आगे जाने पर एटॉमिक साइज डिक्रीज होगा, जिसकी वजह से अट्रैक्शन बढ़ता जाएगा, न्यूक्लियस ज्यादा अट्रैक्ट करेगा। तो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इस पीरियड में होगी हेलोजन की, फ्लोरीन की। हेलोजन की वैसे सबसे ज्यादा होती है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ग्रुप में नीचे चलते हैं। ग्रुप में नीचे जाने पर, ऐसे नीचे चलें तो एटॉमिक साइज बढ़ेगा। चूंकि एटॉमिक साइज बढ़ेगा तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी En डिक्रीज हो जाएगी। इधर En इंक्रीज हो रही थी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी En से रिप्रेजेंट कर लेते हैं। तो हेलोजन्स की आगे सब पीरियड के लास्ट में इनर्ट गैस तो आ रही है। इनर्ट गैस की तो है ही नहीं ये प्रॉपर्टी, क्योंकि ये बॉन्ड नहीं बनाती। कोवेलेंट बॉन्ड बनेगा तभी तो इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करवाना है। तो पूरे रेस्पेक्टिव पीरियड में जो हेलोजन ग्रुप है, फ्लोरीन, इसके नीचे क्लोरीन, फिर ब्रोमीन, फिर आयोडीन, इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज्यादा होती है। और पूरी टेबल में बात करें किसकी सबसे ज्यादा होती है, तो ऊपर से नीचे जाने पर कम होती है, तो फ्लोरीन की। फ्लोरीन पूरी पीरियोडिक टेबल में फ्लोरीन सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है। दूसरे नंबर पर ऑक्सीजन आता है, ये वाला, नीचे नहीं हो, ये वाला। थर्ड पर क्लोरीन और नाइट्रोजन आते हैं। तो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है आपका फ्लोरीन है, F। तो ये वेरिएशन है, इसे लिख लेते हैं एक बार कि पीरियड में आगे जाने पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ेगी। तो क्यों बढ़ेगी? क्योंकि एटॉमिक साइजिंग डिक्रीज होगा। ग्रुप में नीचे जाने पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होगी। क्यों कम होगी? क्योंकि एटॉमिक साइज बढ़ेगा। तो सभी एटॉमिक साइज से ही कोरिलेट कर रहे हैं। देखिएगा, वेरिएशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इन पीरियोडिक टेबल। पहला पॉइंट है वेरिएशन अलोंग अ पीरियड। पहले पीरियड में आगे बढ़ते हैं। ऑन मूविंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीजेस, बढ़ती है आगे जाने पर। रीजन है दिस इज बिकॉज एज वी मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीजेस एंड एटॉमिक साइज डिक्रीजेस। बस एटॉमिक साइज याद रखिए, आ जाएगा, कोई बहुत बड़ी मुश्किल बात नहीं है। आगे बढ़ते हैं वेरिएशन विद इन अ ग्रुप। ये भी वैसे ही है। ऑन मूविंग डाउन द ग्रुप एटॉमिक साइज इंक्रीजेस, नीचे ग्रुप जाने पर
एटॉमिक साइज बढ़ेगा, दैट्स व्हाई ऑन मूविंग डाउन द ग्रुप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीजेस। एटॉमिक साइज बढ़ेगा तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज होगी। तो नॉर्मल ट्रेंड था। फ्लोरीन को आप नीचे लिख लीजिएगा, फ्लोरीन इज द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट ऑफ द पीरियोडिक टेबल। पूरे हेलोजेंस ग्रुप 17 की बात करूं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, इनकी याद करो। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का जो ऑर्डर था वो ये था, सबसे ज्यादा नेगेटिव Cl, फिर फ्लोरीन, फिर ब्रोमीन, फिर आयोडीन। ये एक्सेप्शन ये था, ज्यादा नेगेटिव इसकी थी। लेकिन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में कोई एक्सेप्शन केस नहीं है। ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव फ्लोरीन, सबसे ज्यादा इस पूरे ग्रुप की बात करें, देन क्लोरीन, देन ब्रोमीन, देन आयोडीन। नॉर्मल ट्रेंड है। पूरी पीरियोडिक टेबल का सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन है, पूरी पीरियोडिक टेबल का, इस ग्रुप का ही नहीं। और सेकंड पर ऑक्सीजन आता है पूरी टेबल में से। तो ये वेरिएशन था इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का भी। ये वर्ड दो कंफ्यूज ना करें, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, इसलिए इनके बीच में हम डिफरेंसेस देख लेते हैं। तो आपकी नेक्स्ट हेडिंग है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। मोटा मोटा समझिए, ये एनर्जी की फॉर्म है, ये तो टेंडेंसी, एनर्जी नहीं है। ये अकेला एटम होना चाहिए, आइसोलेटेड गैसियस एटम, ये तो बॉन्डेड होना चाहिए। कोवेलेंट बॉन्ड के बिना तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी निकलती नहीं, समझ रहे हो? तो ये अकेले एटम की प्रॉपर्टी है और ये एक बॉन्डेड एटम की प्रॉपर्टी है। तो हम डिफरेंसेस लिख लेते हैं, देखिएगा, चेक कीजिएगा। डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी एंड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। जैसे कि अभी हम बात कर रहे थे, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी में हमने पढ़ा था कि एक नॉन बॉन्डेड एटम, मतलब आइसोलेटेड गैसियस एटम, इलेक्ट्रॉन को बाहर से अट्रैक्ट करता है। तो इट इज द टेंडेंसी ऑफ एन आइसोलेटेड गैसियस एटम। आइसोलेटेड अकेला गैसियस एटम अट्रैक्ट करता है, अट्रैक्ट एन इलेक्ट्रॉन। और इसमें क्या है, इट इज द टेंडेंसी ऑफ एन बॉन्डेड, ऑफ अ बॉन्डेड एटम। ये अकेले एटम की प्रॉपर्टी है, ये बॉन्डेड एटम की, टू अट्रैक्ट शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये एक इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करता है, ये शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को। सेकेंड पर आते हैं, चूंकि ये एक एनर्जी फॉर्म है जो कि रिलीज होगी, तो इसे मेजर किया जा सकता है एक्सपेरिमेंटली। हमने लिखी भी थी, किलोजूल पर मोल में लिखी थी, तो इसकी वैल्यू एक्यूरेट हमें पता होती है। इसे एक्सपेरिमेंटली मेजर नहीं किया जा सकता है। ये तो फिक्स भी नहीं होती है, ये तो फिक्स भी होती है। नीचे यही पॉइंट होगा एक। नेक्स्ट है, इट इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी। इट इज द एनर्जी लिखा हमने, इट इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी, और इट इज ओनली द टेंडेंसी और द प्रॉपर्टी। पूरा लिखना, इट इज ओनली द टेंडेंसी, मतलब ये एनर्जी की फॉर्म नहीं है, या ये लिख लेना, ठीक। नेक्स्ट पर आते हैं, इट इज कांस्टेंट फॉर एन एटम। ये कांस्टेंट है, एक एटम है भाई, फ्लोरीन है तो उसकी फिक्स ही रहेगी, कहीं भी जुड़ा हो, किसी के साथ भी हमने लिखी माइनस में इतनी होती है तो वही रहेगी। जबकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कांस्टेंट नहीं होती, बदलती रहती है, बदलती रहती है। मतलब Cl H के साथ जुड़ा है तो इलेक्ट्रोनेगेटिव है, Cl Cl के साथ जुड़ा है तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 0 है, Cl फ्लोरीन के साथ जुड़ा है तो पॉजिटिव है, फिर तो इलेक्ट्रोनेगेटिव ही नहीं रहा। तो अलग अलग है, डिफरेंस है, मतलब फिक्स नहीं है, एक एटम के लिए कांस्टेंट नहीं होती है ये। तो हमने मेजर मेनली 4 पीरियोडिक प्रॉपर्टी पढ़ी, ध्यान से समझिए। ये पीरियड अगर हम लें और ये ग्रुप हम नीचे की तरफ लें, तो पहली प्रॉपर्टी एटॉमिक साइज, आगे जाने पर डिक्रीज होती थी, नीचे एटॉमिक साइज ग्रुप में नीचे जाने पर इंक्रीज होता था। दूसरा हम पढ़ें आयोनाइजेशन एनर्जी, ये डिक्रीज होती है, बाकी चीजें तो इंक्रीज होती हैं। आयोनाइजेशन एंथैल्पी आगे बढ़ने पर इंक्रीज, मतलब एटॉमिक साइज डिक्रीज होता है, बाकी चीजें तो आगे जाने पर इंक्रीज होंगी। इधर देखते हैं, एटॉमिक साइज इंक्रीज हुआ तो आयोनाइजेशन एंथैल्पी ग्रुप में नीचे जाने पर डिक्रीज होगी। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी चेक करते हैं, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी आगे जाने पर ज्यादा से ज्यादा नेगेटिव होगी।
मतलब इंक्रीज होगी इन नेगेटिव, और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी डिक्रीज होगी इन नेगेटिव नीचे जाने पर, इन नेगेटिव, ब्रैकेट में ये लिखना ना भूलें। नेक्स्ट है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आगे जाने पर इंक्रीज होगी और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नीचे जाने पर डिक्रीज होगी। तो 4 प्रॉपर्टी हमने पढ़ी। देखो पीरियड में आगे जाने पर एटॉमिक साइज डिक्रीज होता है, बाकी सब इंक्रीज हो रहे हैं, बस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज हो रही है, नेगेटिव में इसका याद रखना। ग्रुप में नीचे जाने पर एटॉमिक साइज बढ़ रहा है, बाकी सब कम हो रहे हैं, सब कम हो रहे हैं, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी डिक्रीज हो रही है नेगेटिव में। इसके साथ साथ कुछ प्रॉपर्टीज और भी होती हैं जो करंट सिलेबस से तो हटा दी गई हैं, वैसे उनका पहले भी कोई खास यूज होता नहीं था, जैसे मेटेलिक कैरेक्टर, नॉन मेटेलिक कैरेक्टर एक्सेट्रा। तो आगे जाने पर मेटेलिक कैरेक्टर कम होते हैं, नीचे जाने पर मेटेलिक कैरेक्टर बढ़ते हैं। लिख लीजिएगा अपने आप, इसी में ऐड कर लो, बाकी जरूरत नहीं है भाई। शुरू में मेटल है, आगे नॉन मेटल हो जाएंगी तो मेटेलिक कैरेक्टर कम होता है, नॉन मेटेलिक कैरेक्टर बढ़ता है। नीचे की तरफ चलें तो मेटल्स, नीचे की तरफ चलें मेटेलिक कैरेक्टर बढ़ता है, ये पता चलता है आपको। आप ग्रुप 14 में आइए, कार्बन ये नॉन मेटल है, फिर नीचे मेटलॉइड्स हैं, उसके नीचे लेड पे आओगे तो मेटल हो जाएगी, तो मेटेलिक प्रॉपर्टी नीचे जाने पर बढ़ती है। तो ये कुछ प्रॉपर्टी और बढ़ जाती है। ऑक्सीडेशन स्टेट भी होती है, लेकिन वो तो आप जानते नहीं, अभी तक रेडॉक्स पढ़ा नहीं। तो 4 प्रॉपर्टी ही मान लीजिए यही आपको पढ़नी है, यही स्टडी करनी है। तो अब हम क्वेश्चंस पर हैं। क्वेश्चंस से पहले एक वर्ड और है, इसे भी देख ही लो। वर्ड है डायगोनल रिलेशनशिप। डायगोनल रिलेशनशिप, इसे देख लीजिएगा। ये सेकेंड पीरियड मैंने लिखा, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, आगे भी है नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन, जैसे कि कई बार हम लिखते आ रहे हैं। टेबल आप रख लीजिएगा, पीरियडिक टेबल अपने पास। थर्ड पीरियड देखिएगा, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम। सोडियम का एटॉमिक नंबर 11, मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर 12, एल्यूमिनियम का 13, सिलिकॉन का 14, फिर फास्फोरस आएगा, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन। इस तरह से थर्ड पीरियड है। तो ध्यान से देखना, लिथियम से आगे बेरिलियम पर गए, इससे इसका एटॉमिक साइज कम हो गया, आगे जाने पर डिक्रीज होता है, नीचे जाने पर बढ़ता है, आगे गए कम हुआ, नीचे गए बढ़ा। समझना, लिथियम से बेरिलियम पर गए एटॉमिक साइज कम हुआ, बेरिलियम से मैग्नीशियम पर आया एटॉमिक साइज बढ़ा, तो लिथियम और बेरिलियम का एटॉमिक साइज लगभग बराबर है, डायगोनली बराबर। समझना, तो लिथियम और मैग्नीशियम की प्रॉपर्टीज सिमिलर हो गई। दूसरे पर आते हैं, आगे जाने पर आयनाइजेशन एंथैल्पी बढ़ी, नीचे जाने पर कम हुई, बराबर। सिमिलर केस यहां भी है, बेरिलियम से आगे गया एटॉमिक साइज कम हुआ, नीचे गया एटॉमिक साइज बढ़ा, तो बेरिलियम और एल्यूमिनियम का एटॉमिक साइज बराबर। सिमिलर आप यहां भी बोल सकते हैं, बिल्कुल इसी प्रोसेस में। ना केवल एटॉमिक साइज, आयनाइजेशन एंथैल्पी बोल सकते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बोल सकते हैं, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी बोल सकते हैं, जनरल ट्रेंड है। तो जो कुछ एलिमेंट जो डायगोनली होते हैं उनकी प्रॉपर्टी सिमिलर होती हैं, इसी को बुलाते हैं डायगोनल रिलेशनशिप। तो समझ तो गए होंगे क्यों बराबर है भाई, आगे जाने पर एटॉमिक साइज कम हो रहा है, नीचे बढ़ रहा है, तो कम हुआ बढ़ा बराबर सा हो गया, लगभग है, ऐसा नहीं है, एक्यूरेट नहीं है, इक्वल नहीं है बिल्कुल। तो इसी को बुलाते हैं डायगोनल रिलेशनशिप। लिख लीजिएगा, मैं बोल रहा हूं इसके नीचे डेफिनेशन इसकी, मेरे साथ लिखना। सम एलिमेंट्स भाई देख लो, ये सेकंड पीरियड है और ये नीचे वाला थर्ड पीरियड है, तो सेकंड और थर्ड पीरियड के बीच में है। हाँ, तो हम क्या बोल रहे थे, सम एलिमेंट्स ऑफ द सेकंड पीरियड, some elements of the second period show similarities, show SHOW, show similarities with the elements of third period, with the elements of third period placed diagonally of each other, placed diagonally of each other। बस इतना ही है। एग्जाम्पल लिख लीजिएगा, lithium resembles या show similar properties with magnesium, beryllium shows similar properties with aluminium, boron shows similar properties with silicon and so on, आगे भी हो सकती हैं। this property या this similarity in properties of elements
प्लेस्ड डायगोनली ऑफ ईच अदर इज कॉल्ड डायगोनल रिलेशनशिप। ध्यान देना, आगे भी लिखना है एग्जाम्पल के बाद। दिस सिमिलरिटी इन प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स प्लेस्ड डायगोनली टू ईच अदर इज कॉल्ड डायगोनल रिलेशनशिप। तो ये था आपका डायगोनल रिलेशनशिप। इतना ही आपको इस यूनिट में स्टडी करना है। तो ये यूनिट कंप्लीट हुई। आगे हम जो बढ़ेंगे वो एनसीईआरटी क्वेश्चंस की तरफ होंगे। एनसीईआरटी क्वेश्चंस की बात करेंगे तो आपको वैसे तो सभी करने हैं, लेकिन पहले 20 क्वेश्चंस आप कर लीजिएगा, 1 to 20 एनसीईआरटी एक्सरसाइज के। इसके बाद आज से ही स्टार्ट कर लीजिएगा, ये भी याद हो जाएगा, रिवाइज भी हो जाएगा और नोट्स प्रॉपर बनाते रहना। मैं पीडीएफ भी भेज दूंगा वैसे तो।